नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th का मैं डॉक्टर कैसी स्टेडियम की एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या फर्स्ट का सोल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 का सोल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं, तो पांचों प्रश्नों का सोल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। अगर जो इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है द्विघाती समीकरण, उसमें आप जाकर उन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल लगातार और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है जांच करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। देखिए हमारा एक समीकरण दिया है और बोल रहा है इसको सोल्यूशन करके आपको बताना है कि इसका मूल वास्तविक होगा। मूल मतलब क्या होता है? हल। वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, निकालने के लिए, इसको हल निकालने के लिए क्या पढ़े हैं? विवेचक, यानी कि इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें भी हमारा 3 केस होता है वास्तविक होने के लिए। देखिए हमारा जब मतलब फर्स्ट नंबर केस नंबर फर्स्ट होता है जब डी का मान हम लोग डी का मतलब इसको सोल्यूशन करके डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा, तब हमारा इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। मतलब इसको सोल्यूशन करेंगे तो डी बराबर 0 यानी 0 के बराबर आ जाएगा, तो हमारा मूल वास्तविक एवं समान होगा। सेकेंड स्टेप हमारा होता है जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मूल हो जाता है वास्तविक एवं असमान, यानी कि इसको जब हल करेंगे और डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो वास्तविक होगा भी और असमान भी होगा। नेक्स्ट हमारा है जब इसका मान डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? वास्तविक एवं असमान होगा। मतलब हम लोगों को डी बराबर 0 आ जाएगा तो वास्तविक होगा और डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तब वास्तविक होगा। हम लोग को यही पूछ रहा है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे हमारा समीकरण दिया हुआ है, हम लोग को इस सूत्र पे निकालना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे डी क्या होता है? तो विवेचक होता है, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर क्या है? तो बी हमारा फॉर्मूला से है, तो बी का वैल्यू यहाँ से यानी कि ए बी सी का सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा हमारा। देखिए पिछले वीडियो में मैं सही से बता चुका हूँ कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। देखिए हमारा ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। देखिए एक्स स्क्वायर ये है और इसके साथ कितना से गुना है? तो 7 से, तो यही हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू 7। अब यहाँ से बी निकालेंगे तो बी जो होता है एक्स का गुणांक, यहाँ पे है +8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब सी निकालना है तो सी जो होता है बिना एक्स वाला, ना तो एक्स स्क्वायर वाला ना तो एक्स वाला, तो क्या है? -1। तो माइनस तो लेना ही होगा क्योंकि माइनस जिसके आगे लग रहा था उसको लेना पड़ता है, प्लस को तो छोड़ दिया जाता है, प्लस तो छुपा हुआ रहता है। अब हमारा ये फॉर्मूला है डी बराबर क्या है फॉर्मूला? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे रख देंगे मान को। डी बराबर बी का मान हमारा 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। -4 फॉर्मूला से ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे 7 है और गुना। अब देखिए सी का वैल्यू कितना है? -1 है तो -1 हो गया। डी बराबर हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64। देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 7 28, और 28 में 1 से गुना होता है 28। अब यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा, 8 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 92 आ गया। हमारा डी का जो वैल्यू आया है क्या 0 के बराबर आया है? नहीं आया है। डी का जो वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा आया है। क्या आया है? 0 से बड़ा आया है। तो देखिए जब 0 से बड़ा होता है तो उसका मूल वास्तविक होता है और असमान भी होता है। तो हम लोग को पूछ रहा था वास्तविक होगा, तो जी हाँ बिल्कुल होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अतः, या देखिए यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए डी इक्वल टू मतलब डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे अतः यह द्विघाती समीकरण का मूल वास्तविक है। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? अतः यह द्विघाती समीकरण का मूल वास्तविक है। हम लोग को वास्तविक पूछ रहा था होगा या नहीं, तो है, होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ डी का मान 0 से बड़ा आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में भी उसी तरह से है, इसमें भी हम लोग उसी फॉर्मूला पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा 3 स्टेप है, तो तीनों स्टेप को नियम को पालन करते हुए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे ये हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 2 होगा सिर्फ। बी का वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगा और सी का वैल्यू हमारा यहाँ से 4 निकलेगा। ठीक है ना। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक, बी एक्स का गुणक और सी बिना एक्स वाला। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे हम लोग को मान ज्ञात करना है। बी का मान है यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 4।
यहाँ से डी बराबर निकल जाएगा 3 थी कितना हो जाएगा 9 और माइनस में 4 चौक 16 दूनी कितना हो गया 32। यहाँ से डी बराबर हो जाएगा घटाएंगे तो -23 आएगा। अब देखिए जो माइनस जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो माइनस में तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पहले 1 2 3 और उसके पहले क्या होता है 0, इसके पहले क्या होता है -1 -2। तो देखिए माइनस में जब आया है तो यानी 0 से छोटा है ना, तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया है 0 से छोटा आ गया है। 0 से बड़ा छोटा आ गया यानी कि डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया। तो डी का मान मतलब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है अवास्तविक होता है और असमान होता है। तो हम लोग को पूछ रहा था वास्तविक होगा या नहीं, तो क्या वास्तविक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी का वैल्यू हमारा 0 से छोटा आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डी का मान 0 से मतलब ये आया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह द्विघाती समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में भी हमारा उसी तरह से, इसमें भी हमारा वही सारा नियम काम करेगा। देखिए यहाँ पे 3 मतलब फॉर्मूला वही, सारा चीज वही। इसको सोल्यूशन कीजिए, डी का मान क्या निकल कर आता है हम लोग को। तो यहाँ से सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक से स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो होगा जरूर। और यहाँ से बी का वैल्यू निकालते हैं तो -12 हो जाएगा, सी का वैल्यू निकालते हैं तो -16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, डी बराबर b² -4ac। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है -12 तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है -16 है ना। अब यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 चौको 64। यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा 4 4 8 6 4 10 के 0 हाथ में चाहिए कि यानी 208 आ गया। यानी कि डी का जो वैल्यू आया 0 से क्या आया बड़ा आया, 0 से क्या आया है बड़ा आया। क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए क्या होगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। तो वास्तविक होगा। हम लोग को पूछ रहा था क्या वास्तविक होगा या नहीं, तो वास्तविक होगा। लिख लेंगे अतः यह द्विघाती समीकरण का मूल वास्तविक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भी उसी तरह से हम लोग को काम करना है बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ से हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, ए बी सी का फॉर्मूला वही लगाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर भी यहाँ 1 होगा क्योंकि दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 ही होगा, और सी का वैल्यू हमारा -1 क्योंकि माइनस है। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² -4ac। अब यहाँ पे डी हो जाएगा बराबर में बी का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -4, ए का मान है 1 और सी का मान है -1। अब डी बराबर क्या हो जाएगा 1 और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 एकम 4 हो गया। डी बराबर क्या हो गया 5, यानी कि डी का जो वैल्यू आया है वो 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है इसलिए लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है वास्तविक और असमान होता है। हम लोग को पूछ रहा था वास्तविक होगा नहीं होगा या नहीं, तो हाँ जी हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि हमारा ये रूल है। ठीक है ना। तो यह लिख सकते हैं अतः यह द्विघाती समीकरण का मूल वास्तविक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बिल्कुल वही प्रश्न, इसमें भी हमारा तीनों वही नियम काम करेगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले डी का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ से ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -10 और सी का वैल्यू हो जाएगा क्या -2। ठीक है ना। अब यहाँ से डी बराबर फॉर्मूला निकालते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा b² -4ac। अब यहाँ से डी का मान हम लोग रख लेते हैं, बी का मान कितना है -10 तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान है 1 और सी का मान है -2। डी बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एकम 8 तो 8 हो गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा 108 जुड़ जाएगा। अभी इसमें भी हमारा डी का मान 0 से बड़ा ही आया है क्योंकि ये हो गया, तो लिख लेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा
जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक का मान समान होता है। हम लोग को पूछ रहा था वास्तविक होगा या नहीं, तो हमारा वास्तविक होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सारे प्रश्न का सोल्यूशन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग सोल्यूशन किए थे, जो कि उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द्विघाती समीकरण से एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसमें जाकर सारे प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।